हम लोग आज सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहली क्लास है हमारी चैप्टर की जिसके अंदर बार बार एक टर्म यूज होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए इसकी डेफिनेशन याद करते हैं और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस और नेचर याद करते हैं। स्कूल के अंदर जैसे प्रिंसिपल होते हैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर होते हैं ना स्कूल के, तो वो क्या इशू करते हैं स्कूल को एक जनरल गाइडलाइन बता देते हैं कि टीचर्स को कि भाई ऐसे ऐसे चीजें फॉलो होनी है। उन जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करके टीचर रिजल्ट लेकर आते हैं स्कूल का, बच्चों को अच्छा पढ़ा के। होता है ना ऐसा। और प्रिंसिपल साथ में क्या बता देता है, अगर ऐसा हो तो क्या करें, अगर क्या हो तो क्या करें, ये बता देते हैं साथ साथ। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन फटाफट याद करते हैं प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। क्या है ये? जनरल गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटल ट्रूथ। जनरल गाइडलाइंस सच्चाई की, बेस्ड ऑन ऐसा हो तो ऐसा करें, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, based on cause and effect relationship, which helps in taking decisions in a business। ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या है ये? प्रिंसिपल के द्वारा की गई जनरल गाइडलाइंस इशू जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर काम करती हैं, और ये हमेशा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल ने जो बोल दिया उसको कोई मना कर सकता है? नहीं ना। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल के बाद एक चीज और है, ये कैसे बनते हैं? हाउ? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे आता है? एक्सपेरिमेंट करके। अब आप मुझे बताइए, स्कूल के प्रिंसिपल का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है थोड़ा, तो क्या ये बिहेवियरल भी है ना? बिहेवियरल भी है। और बताइए, प्रिंसिपल्स अच्छे बच्चों को थोड़ा कम डांटते हैं, बुरे बच्चों को थोड़ा ज्यादा डांटते हैं। बुरे बच्चों से मेरा मतलब है जो शरारती बच्चे होते हैं। तो इसलिए फ्लेक्सिबल नेचर है एंड कंटिंजेंट। कंटिंजेंट एंड फ्लेक्सिबल का मतलब ऑलमोस्ट सेम सा होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं हमने क्या क्या मेन वर्ड्स याद किए। जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि बेस्ड होती हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, कैसे बनाई जाती हैं? एक्सपेरिमेंटेशन से बनाई जाती हैं, बिहेवियरल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और कंटिंजेंट होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसी बात पर नेचर जान जाते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। कैसा नेचर है इनका? चलिए फटाफट बताइए प्रिंसिपल का नेचर। सबसे पहले 3 नेचर जो आपने डेफिनेशन से ढूंढे क्या है? जनरल गाइडलाइंस, उसके बाद बताइए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, उसके बाद है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, उसके बाद है
बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चलिए, उसके बाद है बिहेवियरल। सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्या है? फ्लेक्सिबल एंड कॉन्टिंजेंट। चलिए, जनरल गाइडलाइंस के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस क्यों है? क्योंकि सिर्फ बताया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। दीज आर नॉट रेडीमेड सॉल्यूशंस। तो जैसे जैसे बिजनेस चलता है आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस वर्क्स इन अ वेरी डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। अब जैसे मुझे बताइए, दो डिपार्टमेंट के बीच में लड़ाई हो गई, तो मैनेजर किस चीज को प्रेफरेंस दे? मैनेजर तो प्रेफरेंस देगा हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मीट हो जाए। तो उसके लिए सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस दे देता है कि दो बीच की लड़ाई हो जाए तो उनको लड़ाई को सॉल्व करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मीट करा लीजिए। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट ये किस लिए कहे जाते हैं? इसलिए कहे जाते हैं कि भाई हम मैनेजर को बोलते हैं एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही लगता है। पर्टिकुलर प्रिंसिपल इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है। अब जैसे कुछ हम बोलेंगे यूनिटी ऑफ कमांड, अगर एक ही बंदे को दो बॉस डायरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बेटर है एक बंदे को एक ही बॉस डायरेक्ट करे। अगर ऐसा हो तो उसका इफेक्ट ऐसा होगा बिजनेस में, ये बताया जाता है। मैनेजमेंट का जो हर प्रिंसिपल होता है परवेसिव, वैसे ही ये है परवेसिव, हर बिजनेस में लगते हैं, चाहे स्मॉल, चाहे लार्ज, चाहे मीडियम। मैन्युफैक्चरिंग हो, प्राइवेट हो, एनटीए हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, हर जगह यूज होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनते हैं? 3 स्टेप से बनते हैं। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। किसी चीज को ऑब्जर्व करके और उसके बारे में एनालाइज करके। उसके बाद उस पर होती है एक्सपेरिमेंट्स। अगर हम कुछ ऐसा कर दें तो कैसा रिएक्शन आएगा वो चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट होता है। फिर उसके बाद ये हमारे एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स के बीच में चेंज हो जाते हैं, जिससे हमारे प्रिंसिपल्स बनते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीजों से प्रिंसिपल्स बनते हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड बताइए प्रैक्टिस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिहेवियरल कैसे हैं बताइए। देखिए, मैनेजमेंट का काम सारा दिन लोगों से काम करवाने में निकल जाता है, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, टू गेट द वर्क डन, राइट। तो ह्यूमंस के साथ डील करने के लिए ये प्रिंसिपल्स हमेशा बताते हैं मैनेजमेंट को कि बिहेवियरल होना चाहिए। ठीक है। तो इसी चक्कर में सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियरल होते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूं, एक छोटा सा, थोड़ा समझना मुश्किल शायद हो जाए। अगर मैं किसी फैक्ट्री को सेटअप कर रहा हूं और मैंने फैक्ट्री सेटअप करने में यहाँ पे लगाई मशीन और यहाँ पे जाके रखे टूल्स, तो ये जो बंदा है ये बार बार यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जाएगा, टाइम वेस्ट होएगा। तो ये बिहेवियरल नहीं है इस बंदे के लिए। इसके पास में ही टूल्स होने चाहिए जिससे ये काम कर पाए। तो हमें साइंस और बिहेवियर को समझ के अपने प्रिंसिपल्स को बनाना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल ऐसे होते हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, रिजिड नहीं होते, आप चेंज कर सकते हैं चेंजिंग सिनेरियोज में। डिवीजन ऑफ वर्क जैसे हम करते हैं स्मॉल बिजनेस के अंदर, जरूरत ही नहीं है करने की डिवीजन ऑफ वर्क, एक बंदा या 2 बंदा मिलकर सारा धंधा संभाल लेता है। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क फ्लेक्सिबल के केस में नहीं होता। कंटिंजेंट के बारे में हम बात करें, कंटिंजेंट कैसे है बिजनेस? हाँ, अगर सपोज एक ही लेवल पे 2 बंदे हायर किए और उनको अलग अलग सैलरी दे रहे हैं, तो ये है कंटिंजेंट। बिकॉज एक बंदा ऑफिस के पास रहता है, उसका आने जाने में कम खर्चा लगेगा, तो इसलिए उसको कम सैलरी दे दी। एक बंदा थोड़ा दूर से आ रहा है तो उसको थोड़ी ज़्यादा सैलरी दे दी। सेकेंडली, एम्प्लॉय के स्किल्स अच्छे नहीं हैं, इसके स्किल्स ज़्यादा अच्छे हैं इससे, तो इसलिए हमने थोड़ी ज़्यादा सैलरी दे दी। कंटिंजेंट है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर सिचुएशन चेंज होते रहते हैं।
तो हमारे नेचर क्या रह गए, डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस और फंडामेंटल टूल्स based on cause and effect relationship which are universal in nature based on practice and experimentation, behavioral, flexible and rigid. तो आपको नेचर समझ आ गया है। जो जो एग्जाम्पल साथ साथ दिए आप लोगों को पूरे नोट्स बना के वो लिखेंगे तो आगे केस स्टडी करने में हेल्प हो जाएगी। चलिए फटाफट नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका क्या है, अगर हम सच का सामना करें, क्या करें, सच का सामना करें, तो डायनामिक बिजनेस को साइंस एंड रिसर्च की मदद से रिसोर्सेज का सही यूज करके सोसाइटी को बचा सकते हैं। अगर हम सच का सामना करें डायनामिक सिचुएशन में रिसर्च एंड साइंस को यूज करके, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करके अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं। चलिए इसका मतलब समझते हैं ताकि हमें याद हो जाए। प्रिंसिपल्स हमेशा रियलिटी बताते हैं, सच का सामना करवाते हैं। तो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी, मैनेजर्स को सच का सामना कराते हैं। मैनेजर्स अपनी पास्ट मिस्टेक्स में से लर्न करके उनको न दोहरा के दोबारा अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, जिससे बार बार वो इश्यूज न आए। तो इसलिए ये मैनेजमेंट को सच का सामना कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही सिचुएशन में एक मैनेजर को बार बार एक डिसीजन लेना पड़ रहा है तो वो डिसीजन के राइट वो अपने सबऑर्डिनेट को दे दे ताकि उसे बार बार लेना ना पड़े और उसका टाइम बच जाए। ठीक है, तो ये सच का सामना। डायनामिक की बात करें, डायनामिक का मतलब है मीटिंग द चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। क्योंकि बिजनेस ये जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे हम लोगों को अपने प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करके राइट डिसीजन लेना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर सपोज हमें बाहर से किसी बंदे को काम पे रखना पड़े क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, उसे बोलेंगे हम आउटसोर्सिंग, तो हमें वो करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बंदे को बार बार कंपनी के अंदर भर्ती करो फिर रखो पूरा, बाहर से किसी को आउटसोर्स करवा दो काम। तो वो हो गया हमारा डायनामिक चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हमें हेल्प करता है। साइंटिफिक डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है? वाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड दीज आर नॉट ब्लाइंड फेथ। तो जो भी डिसीजन आता है वो बायसनेस नहीं होता, वो एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन होता है। इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड प्रेजुडिस। अब ये रिसर्च वर्क कैसे है? मैनेजमेंट इज अ रिसर्च वर्क। आप मेरे को बताइए, मैनेजमेंट MBA इंस्टीट्यूट्स हैं इतने सारे, BBA इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च करवाई जाती है लोगों को, सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर। उनके पूरे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उनको पूरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टडीज की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। अब देयर आर न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इमर्ज करते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पुराने घिसे पिटे, जैसे ऑपरेशंस रिसर्च आ गया, या फिर देयर इज कॉस्ट अकाउंटिंग या देयर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दीज आर ऑल डिफरेंट रिसर्च वर्क एंड डिफरेंट स्टडीज ऑफ मैनेजमेंट। अब ये हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करवाता है। कैसे बताइए? ये मैनेजमेंट को गाइडेड प्रिंसिपल बताता है कि एक सिचुएशन में या एक काम को मिनिमम कॉस्ट लगा के कैसे मैक्सिमम रिजल्ट्स करवाने हैं, सो दैट देयर इज यूनिटी ऑफ एक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल्स। अब लास्ट पर आ जाते हैं सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी में ये कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। कैसे? इंक्रीज्ड अवेयरनेस पर लाता है पब्लिक के बीच में, और वेरियस बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस फोर्सेज जैसे कि गवर्नमेंट को, पीपल को, जो लोग आसपास काम कर रहे हैं, और उनकी डिमांड्स को पूरा करता है, उन सबकी डिमांड्स को पूरा करता है। इसलिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है, अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करना, टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड टेक केयर ऑफ बिजनेस एसोसिएट्स, अपने एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, लीगल एसोसिएशंस, उन सब का ध्यान रखना। तो बिजनेस ही काम करता है। हाँ, कस्टमर्स को तो हम कैसे भूल सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक सिग्निफिकेंस है या फिर हम बोलेंगे इंपॉर्टेंस। तो चलिए, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस की? सच का सामना करना डायनामिक सिचुएशन में साइंटिफिक और रिसर्च टेक्निक्स के द्वारा ऑप्टिमम रिसोर्स को यूज करके सोसाइटी की मदद करना, ये प्रिंसिपल्स का काम है। प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन क्या थी, बिना देखे बताते हैं। चलिए, गाइडलाइंस कौन सी? जनरल गाइडलाइंस विच आर बेस्ड ऑन cause and effect relationship. These are universally applicable. Behavioral, based on experiments. Flexible and contingent. ठीक है, तो हमने फटाफट ये सारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका याद कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फयोल के 14 प्रिंसिपल्स याद करेंगे, बड़ी इजी। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी एक समरी दी है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद मैंने दो छोटे छोटे केस लॉस दिए हैं, तो आप इन दोनों केस लॉस का आंसर बता के प्लीज़ मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करिए लिखकर अच्छे से, और मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आप कैसे और ठीक कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ व्हाट्सएप।